हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन यानी समानुपात से रिलेटेड 6 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रोपोर्शन यानी समानुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझिए। When four quantities A, B, C and D are proportional, such as जब चार राशियां A, B, C और D समानुपाती होते हैं, जैसे A is to B as C is to D, यानी जब दो रेशियो समान होते हैं यानी इक्वल होते हैं तो कहा जाता है A, B, C और D प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है। तब उस केस में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मीन्स यानी मध्य पद और एक्सट्रीम्स यानी बाह्य पद क्या होता है उसको समझिए। जब ए, बी, सी और डी प्रोपोर्शनल होते हैं यानी समानुपात में होते हैं, तब बी और सी को मीन्स यानी मध्य पद या आप इसी को मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद भी कह सकते हैं, और ए और डी को एक्सट्रीम्स यानी बाह्य पद या आप इसी को एक्सटर्नल टर्म यानी बाहरी पद भी कह सकते हैं। और इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी एज सी इज टू डी, और इसको ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 4 डॉट जो प्रोपोर्शन का साइन है, इस प्रोपोर्शन के साइन के जगह आप इक्वल का भी साइन लिख सकते हैं। जब ए, बी, सी और डी प्रोपोर्शनल होते हैं यानी समानुपाती होते हैं, तब बी इंटू सी ए इंटू डी के इक्वल होता है, यानी जब दो रेशियो समान होते हैं यानी इक्वल होते हैं, तब b इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। वही यहाँ फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिए हैं, b इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो मैं आज आपको इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 36 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि ए बी इज इक्वल टू 36 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटू बी इज इक्वल टू 36, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए इन चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए इज टू 18 इज इक्वल टू बी इज टू 3। तो अभी मैं आपको बताया हूं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू ए इज इक्वल टू 18 इंटू बी। तो देखिए ये ऑप्शन इससे मैच नहीं करता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है यानी करेक्ट नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 9 इज टू ए इज इक्वल टू 4 इज टू बी। तो यहां भी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो 9 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो ये ऑप्शन भी देखिए इससे मैच नहीं करता है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ए इज टू 9 इज इक्वल टू 4 इज टू बी। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म होता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो a इंटू बी ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। तो देखिए सी ऑप्शन इससे मैच करता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन प्रोपोर्शन। दिए गए समानुपात से x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इज टू 5
एज x इज टू 25। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 25। अब x इज इक्वल टू 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 बार में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू निकल गया 5 4 जा 20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज टू 1/18 as 6/7 is to 4/5 then find the value of x। यदि x is to 1/18 as 6/7 is to 4/5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x is to 1/18 as 6/7 is to 4/5। तो आपको इससे x का वैल्यू बताना है। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1/18 इंटू 6/7। अब x इज इक्वल टू 1/18 इंटू 6/7 इंटू, अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड 4/5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये उलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 18 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5/84 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 is to x इज इक्वल टू 3 is to 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2 is to x इज इक्वल टू 3 is to 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 is to x इज इक्वल टू 3 is to 9। तो आपको इससे x का वैल्यू ही बताना है। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 3 इक्वल टू के लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3 2 जा 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 7 is to 9 is equal to 49 is to x then x is equal to what। यदि 7 is to 9 is equal to 49 is to x हो तो x is equal to क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 is to 9 is equal to 49 is to x। तो आपको इससे भी x का वैल्यू ही बताना है। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है।
तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 49। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 इंटू 49 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 7 और 49 7 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 9 7 जा 63। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 63 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज टू 24 एज 80 इंटू 30, तो आपको इससे भी x का वैल्यू ही बताना है। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 30 इज इक्वल टू 24 इंटू 80। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 इंटू 80 डिवाइडेड बाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड 30 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से 24 कैंसिल होगा 8 बार में, अब 8 8 जा 64, तो इससे x का वैल्यू निकल गया 64। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।